सुप्रभात बच्चों, मैं नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। पिछली वीडियोज़ में हमने किए थे विकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अब विकारी शब्द करने के बाद आज हम शुरू करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन्हें कि अव्यय भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़, अव्यय होते क्या हैं, अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय जिसके कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस शब्द में कुछ भी व्यय ना होता हो, अर्थात जिस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहा जाता है। परिभाषा के आधार पर यदि आप देखेंगे तो अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। सीधी सी बात है, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए संज्ञा। संज्ञा में अगर हम शब्द लेते हैं लड़का, तो आप देखेंगे कि लिंग और वचन के अनुसार लड़के से हम लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ ये शब्द बना सकते हैं। वैसे ही हमने लिया सर्वनाम। सर्वनाम जो कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हम यहाँ पर लिंग वचन के अनुसार उसमें भी हम परिवर्तन कर देते हैं। विशेषण में मोटा, मोटी, मोटे। तो कहने का अर्थ है जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता हो वो विकारी शब्द होते हैं, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय और नंबर 5 निपात। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय जो हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी आपको पहले ही बताया था। उसमें सबसे पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम इसमें सबसे पहला शुरू करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं तेज, धीरे, जल्दी, अचानक, अच्छा, भली भांति, ध्यानपूर्वक, चुपचाप इत्यादि। इसके अलावा भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं। तो जब भी आप क्रिया विशेषण ढूंढेंगे और उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप वाक्य में ढूंढेंगे क्रिया को, और क्रिया से आप प्रश्न करेंगे कैसे या फिर किस प्रकार, दोनों में से कोई एक। उदाहरण के लिए देखिए, आपने सबसे पहले यहाँ पर वाक्य है गाड़ी तेज चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस में आपने ढूंढी क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? चलना, चल रही है। अब मैंने आपको बताया कि क्रिया से आप प्रश्न करेंगे कैसे। आपने प्रश्न किया कैसे चल रही है, आपको जवाब मिला तेज। तो कहने का मतलब है सबसे पहले क्रिया ढूंढो, क्रिया से प्रश्न करो कैसे, और जो आपको जवाब मिलेगा वो होगा
क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आप यहाँ पर देखेंगे तेज, तेज क्या है? तेज है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के लिए आपको प्रश्न करना होता है कैसे अथवा किस प्रकार। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में स्थान का बोध होता है और ये जो शब्द जो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के जो शब्द होते हैं वो होते हैं यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, आगे, पीछे, भीतर, आसपास इत्यादि। ये जो शब्द जो होते हैं ये स्थान का बोध कराते हैं और स्थानवाचक क्रिया विशेषण को ढूंढने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कहाँ। सबसे पहले क्रिया ढूंढेंगे और फिर प्रश्न करेंगे कहाँ। रीतिवाचक के लिए प्रश्न करते हैं कैसे और स्थानवाचक के लिए प्रश्न करते हैं कहाँ। उदाहरण देखिए, सीमा वहाँ बैठी है। वाक्य में सबसे पहले क्रिया ढूंढी, क्रिया हो रही है बैठना, बैठी है। आपने सबसे पहले क्रिया देखी, क्रिया हो रही है बैठी है। अब क्रिया से प्रश्न किया कहाँ बैठी है, आपको जवाब मिला वहाँ। यानी कि कहाँ प्रश्न करने पर जो आपको जवाब मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कहने का अर्थ है कि इस वाक्य में ये जो वहाँ शब्द है ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 3, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक जो कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में समय का पता चलता है। इसके जो शब्द हैं वो हैं आज, कल, अभी, कभी, प्रतिदिन, रोज, अक्सर इत्यादि। और ये जो शब्द होते हैं ये काल का यानी कि समय का बोध कराते हैं। और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ढूंढने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कब। जो आपको कब का जवाब मिलेगा वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से मैं स्पष्ट करती हूँ। मैं अभी बाजार जाऊँगा। आपने वाक्य में सबसे पहले आपने ढूंढी क्रिया, क्रिया हो रही है जाऊँगा यानी कि जाना। तो सबसे पहले आपने क्रिया ली, क्रिया से आपने प्रश्न किया कब, कब जाऊँगा, आपको जवाब मिला अभी। तो कब प्रश्न करने पर जो आपको उत्तर मिलेगा वो होगा क्रिया विशेषण अव्यय, वो होगा आपके लिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थात इस वाक्य में जो अभी है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण नंबर 4 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा इत्यादि। और इसे ढूंढने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कितना या कितनी। तो अब उदाहरण देखिए, आज मैं बहुत हंसा। क्रिया क्या हो रही है? हंसना। क्रिया हो रही है हंसा। तो सबसे पहले हमने क्रिया को देखा हंसा। आपने क्रिया से प्रश्न किया कितना हंसा, आपको जवाब मिला बहुत। तो कितना प्रश्न करने पर जो आपको जवाब मिलेगा वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थात इस वाक्य में जो बहुत शब्द है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सीधी सी बात है, जब आप रीतिवाचक ढूंढेंगे तो कैसे प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक ढूंढेंगे तो कहाँ प्रश्न करेंगे, कालवाचक ढूंढेंगे तो कब प्रश्न करेंगे, और परिमाणवाचक ढूंढेंगे तो कितना या कितने प्रश्न करेंगे। विशेषण में अब मैं आपको बता रही हूँ विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब क्रिया विशेषण करने के बाद अब हम शुरू करेंगे क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण में जो पद परिचय दृश्य में जो आप पॉइंट्स बताएंगे वो अब तक जो आपने किया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये उन सब से अलग होते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे आगे चलेंगे आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे।
तो इसमें जो आपको बताना होता है, सबसे पहले तो आप पहला पॉइंट आप बताते हैं क्रिया विशेषण। दूसरा पॉइंट आपको बताना होता है क्रिया विशेषण का भेद, यानी क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं वो रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है, उन चारों में से कौन सा है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको इसे बताना होता है क्रिया के साथ संबंध, और क्रिया के साथ क्रिया विशेषण का संबंध होता है विशेषण का, यानी कि आप पहले लिखोगे क्रिया और फिर आप बताओगे कि क्रिया का विशेषण। तो अब उदाहरण देखिए ज़रा, क्रिया विशेषण का हम जो है पद परिचय करते हैं। उदाहरण है, मुंबई से मैं कल लौटा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो है कल। अब आपको यहाँ पर पद परिचय देना है कल का। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर क्रिया ढूंढिए, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि ये इन चारों में से है कौन सा। तो आपने लौटा, सबसे पहले आपने से प्रश्न किया कैसे लौटा, आपको जवाब नहीं मिला। दूसरा आपने प्रश्न किया कहाँ लौटा, तो भी आपको जवाब नहीं मिला। आपने अगला प्रश्न किया कब लौटा, तो आपको कब का जवाब मिल रहा है, कब लौटा, कल लौटा, यानी कि ये हो गया आपके लिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जब कब प्रश्न किया तो कब प्रश्न करने पर जो आपको जवाब मिला वो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला पॉइंट आपको बताना है क्रिया के साथ संबंध। तो क्रिया के साथ संबंध में आपने क्या लिखा, सबसे पहले लिया आपने क्रिया, आपने लिख क्रिया लौटा, और लौटा क्या है, क्रिया। तो आप यहाँ पे सिर्फ आप देंगे लौटा क्रिया का विशेषण। आप कोई भी जब आप तीसरा पॉइंट लोगे किसी भी पद परिचय में क्रिया विशेषण के में, सिर्फ यहाँ पे ये लौटा शब्द जो है सिर्फ ये बदलेगा जो क्रिया में लिखा होगा सेंटेंस में, बाकी ये वाले पॉइंट्स सेम होंगे, यानी कि ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा पॉइंट कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और अगला पॉइंट लौटा क्रिया का विशेषण। दूसरा उदाहरण, नाव धीरे धीरे चलने लगी। अब यहाँ पे हमें पद परिचय देना है धीरे धीरे का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर वाक्य में क्रिया को ढूंढा, क्रिया हो रही है चलने लगी, क्रिया हो रही है चलना। आपने पूछा कैसे चलने लगी, आपको जवाब मिला धीरे धीरे। और कैसे प्रश्न करने पर हमें मिलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा पॉइंट हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, और उसके बाद अगला पॉइंट आप लेंगे क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, चलने लगी। तो इन्वर्टेड कोमा में इसको, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आप इसे करेंगे चलने लगी क्रिया का विशेषण। पहला पॉइंट क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा पॉइंट आप उसका भेद बताएंगे जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, और तीसरा पॉइंट वाक्य में जो भी क्रिया है आप उसमें लिखोगे क्रिया का विशेषण। तीसरा उदाहरण, रमेश यहाँ रहता है। यहाँ पर जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित शब्द है वो है यहाँ, और यहाँ क्या है, ये है क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले आपने देखी यहाँ पर क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, रहता है। आपने यहाँ पर प्रश्न किया कैसे रहता है, जवाब नहीं मिला। कब रहता है, नहीं पता। कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यानी कि आपको कहाँ प्रश्न का जवाब मिला, और कहाँ प्रश्न करने पर हमें मिलता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा पॉइंट आया स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रश्न किया है कहाँ, और कहाँ प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला आपने लिख क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, रहता है। तो आगे आपने लिखा रहता है क्रिया का विशेषण। नंबर 4, अगला उदाहरण, कम बोला करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो रेखांकित शब्द है वो है कम, और हमें इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पर ढूंढी क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे जो कम शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। अब आपको देखना है इसका भेद। तो अब आपने बोला करो, अब आपने बोलना क्रिया से प्रश्न किया कैसे बोला करो, पता नहीं, जवाब नहीं मिला। कब बोला करो, कब का जवाब भी नहीं मिला। कहाँ बोला करो, उसका जवाब भी नहीं मिला। आपने प्रश्न किया कितना, कितना बोला करो, जवाब मिला कम। कम बोला करो, कितना बोला करो, कम। और कितना प्रश्न करने पर हमें जो जवाब मिलता है वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि पहला पॉइंट हो गया क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा पॉइंट हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है,
और तीसरा पॉइंट जो कि हम बताएंगे क्रिया की विशेषता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिया। अब आप अगर इसे बोलना लिखते हैं वो भी ठीक है, और बोला करो लिखते हैं तो वो भी ठीक है। तो आपने सबसे पहले बोलना क्रिया को लिया सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और आगे आपने बताया क्रिया का विशेषण। तो ये था आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय।